नोटिफिकेशन है जिसके बारे में आपको बताना जरूरी है, यूपी एसएसएफ की भर्ती के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जो भी बोला गया था कि यूपी के अंदर 1 लाख के आसपास भर्ती देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर 40,000 पद के आसपास यूपी कांस्टेबल है, उन्हीं में से ये 5,000 पद एसएसएफ के लिए भर्तियां निकलेंगी। एसएसएफ की अगर मैं बात करती हूं तो बेसिकली इनका एसएसएफ का काम क्या होता है और ये कहां पर तैनात होते हैं और कितने क्या इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी जाती है, मैं आपको बता देती हूं। तो इसे कहते हैं हम स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यानी उत्तर प्रदेश के स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की बात की जाएगी। ठीक है, अब सिक्योरिटी फोर्स है तो जाहिर सी बात है, जैसे आपने एसएससी जीडी में सीआईएसएफ के बारे में सुना होगा, जहां जिनकी ड्यूटी एयरपोर्ट पे, मेट्रो पे या बड़े स्थान पे लगाई जाती है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा को देखने के लिए। इसी तरीके से यूपी एसएसएफ की भी ड्यूटी आपके जिला न्यायालय के अंतर्गत जैसे एयरपोर्ट हो गया, मंदिर हो गया, मेट्रो स्टेशन पे लगाई जाएगी, यानी वहां की सुरक्षा या सिक्योरिटी को देखने के लिए। अब अगर मैं यूपी एसएसएफ की बात करती हूं तो इसका जो एग्जाम पैटर्न या कह सकते हो जो सिलेबस पैटर्न होता है वो यूपी कांस्टेबल की जैसा ही होता है, सेम टू सेम। किस तरीके से आओ जरा जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूं इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। तो एसएसएफ के अंदर आपका एक ही रिटन एग्जाम इसमें भी होगा, फिजिकल होता है, फिर मेजरमेंट टेस्ट होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन लास्ट में होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहां पर जो आपकी मांगी जाती है क्वालिफिकेशन वो 12वीं पास ही मांगी जाती है। इसके बाद अगर हम आयु सीमा की बात करते हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 18 से 22 वर्ष की आयु सीमा होती है, फीमेल में 18 से 25 वर्ष, और अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो 18 से 27 वर्ष पुरुष की और 18 से 30 वर्ष महिलाओं की मांगी जाती है। अब देखो यहां पे हो सकता है 3 साल की छूट आपको मिल जाए इस भर्ती के अंदर, पर यह पता तभी चलेगा जब आयोग की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है। आते हैं थोड़ा सा आगे, अगर शारीरिक मान की बात की जाए यानी कि स्टैंडर्ड आपकी हाइट की मैं बात करूं तो अगर आप पुरुष हैं तो जनरल ओबीसी एससी के अंतर्गत 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और एसटी के अंदर है अगर आप तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी जाती है। चेस्ट की मैं बात करती हूं तो यहां पर 79 सेंटीमीटर फॉर जनरल ओबीसी और एससी पुरुषों के लिए मांगी जाती है, जिसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ हो। वहीं एसटी के लिए 77 सेंटीमीटर है और फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर मांगी जाती है। ऊंचाई या हाइट की बात करती हूं तो महिलाओं के अंदर जनरल ओबीसी एससी में 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है, और वहीं एसटी के अंतर्गत 147 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी कि आपकी हाइट मांगी जाती है। बात करते हैं अब यहां पर जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि जो दौड़ लगेगी, फिजिकल होगा एग्जाम के बाद। अगर आप पुरुष हैं तो आपको 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ कवर करनी होती है, और अगर आप महिला हैं तो 2.4 किलोमीटर 14 मिनट के अंदर आपको दौड़ करनी पड़ेगी पूरी। अब आते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखो जैसा मैंने आपको बताया कि ये यूपी कांस्टेबल के ही जैसा, मतलब सेम मान लो यूपी कांस्टेबल ही है, बट ये एसएसएफ की भर्ती है। तो यहां पर आपको इसी पैटर्न पर एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर सब्जेक्ट से। सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन, हिंदी के 37 क्वेश्चन, वहीं अगर मैं बात करती हूं मैथ्स और रीजनिंग के 38 और 37 क्वेश्चन। रीजनिंग के लगभग 45 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मैथ्स के अंदर भी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन वो रीजनिंग के डाल के पूछता है। टोटल 150 क्वेश्चन, 300 नंबर का पेपर, कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत नहीं होती है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, तो यहां पर मैं पूरा सिलेबस एक बार आप लोगों को समझा दूं। तो सामान्य ज्ञान के अंदर सामान्य विज्ञान, इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, कृषि, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश में राजस्व से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानव अधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत उसके पड़ोसी देशों के बीच का संबंध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिकी विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु
एवं सेवाकार पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। वहीं अगर मैं हिंदी की बात करती हूं तो हिंदी में आपकी हिंदी और अन्य भाषाएं भारतीय से रिलेटेड, हिंदी व्याकरण मौलिक ज्ञान पूछ लिया जाएगा, हिंदी की वर्णमाला, तत्सम तद्भव पूछ लिया, प्रायवरण, विलोम शब्द, अनेकार्थी, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द पूछ लिए, अशुद्ध वाक्यों की शुद्धि करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण, क्रिया काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, विराम चिन्ह, मुहावरे लोकोक्तियां, रस छंद अलंकार आदि। ऐसी अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं पूछ ली जाती हैं। हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। अगर मैं बात करती हूं आपके मैथ्स वाले पोर्शन के अंदर तो यहां पर संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव, भिन्न, महत्तम यानी कि एलसीएम एचसीएफ आ गया, अनुपात समानुपात आ गया, प्रतिशत आ गया, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय, कार्य, समय, दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन पूछ लिया, अंक गणितीय संरचना और विविध। रीजनिंग की बात करते हैं, लॉजिकल डायग्राम हो गया, आपका रक्त संबंधित प्रश्न हो गया, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द की संरचना वर्ड फॉर्मेशन से 7 से 8 क्वेश्चन आए थे इस बार यूपी कांस्टेबल में हर शिफ्ट के अंदर। आते अक्षर और संख्या की श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला के आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण और प्रभावी तर्क, अंतर निहित भाव और निश्चय करना, ये पूरा पोर्शन पूछा जाता है। वहीं रीजनिंग का अलग से तो पूरा पोर्शन आपको दिया ही गया है। ठीक है, मानसिक अभिरुचि देखो अभी तो इसको थोड़ा सा साइड कर दिया गया है। यूपी कांस्टेबल में भी आपको इस बार मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे तो मुश्किल यह पूछे, पर हाँ रीजनिंग के अंदर वर्बल, लॉजिकल, नॉन वर्बल रीजनिंग ये पूरी पूछेगा, यानी कोडिंग, डिकोडिंग, श्रृंखला, एनालॉगी, आपका वर्गीकरण वाले प्रश्न जो होते हैं, रैंकिंग हो गई, बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट हो गई, पजल, पहेली से क्वेश्चन आ गए। इस बार आपने यूपी कांस्टेबल में देखा था आपको, हालांकि मैथ्स का चैप्टर है लेकिन रीजनिंग में पूछा था उसने, संभावना वाले क्वेश्चन हो गए, क्रमचय समचय वाले क्वेश्चन हो गए, तो ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं रीजनिंग वाले पोर्शन के अंदर। तो अब आती है बारी इसकी तैयारी कैसे करवाई जा रही है एग्जामपुर के अंदर, क्या कोई बैच इसके लिए आया है? तो देखो यूपी कांस्टेबल के अंदर वो पूरा ही सिलेबस है जो एसएसएफ के अंदर हूबहू है। बढ़िया तरीके से आप परिश्रम बैच के साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं। परिश्रम एक ऐसा बैच है जिसमें आप बहुत ही ज्यादा परिश्रम करोगे क्योंकि टीचर भी कूट कूट के चीजें आपको बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। इस बैच के अंदर जो 649 का है न्यू स्टूडेंट्स के लिए और 499 यानी 499 का है पुराने बच्चों के लिए जिन्होंने एग्जामपुर का कोई बैच लिया है, उनको ये 499 रुपए का मिलेगा। इस बैच में आपको क्लासेस तो चल रही हैं, उसके साथ ये बुक भी मिलेंगी जो आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, यानी ये चारों बुक कंप्लीट सिलेबस ये बुक आपके घर तक डिलीवर होंगी, जिसमें रीजनिंग है, जिसमें मैथ्स है, जिसमें सामान्य ज्ञान है और सामान्य हिंदी की बुक शामिल है। यानी बुक भी मिल रही है ये चारों और साथ में क्लासेस भी 600 से ज्यादा घंटे की, यानी रेगुलर 5 से 6 घंटे की लाइव क्लास, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको जो बोर्ड पर लिखकर पढ़ाया है उसकी पीडीएफ, साथ में डीपीपी प्रैक्टिस पेपर भी आपको दिए जाएंगे। सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिलते हैं। इस टीम मतलब यूपी कांस्टेबल के अंतर्गत ये परिश्रम बैच के अंदर आपको मिलेगी अनुभवी टीम जिन्होंने इतने बैच में पढ़ाया और इतने सारे एग्जाम का एनालिसिस करवा चुके हैं, लगभग 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है। और कहते हैं ना अनुभव बोलता है, वो आप जब एग्जाम देकर आते हो तो खुद आपको फील होता है कि बढ़िया हुआ एग्जामपुर से पढ़े हम और हमने हर वो क्लास ली जो जरूरी थी हमारे लिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से चीजें पढ़ाई जाती हैं। टीचर्स सारे अनुभवी हैं जिन्होंने 8-9 साल से पढ़ा रखा है, उनको पता है कि एग्जाम पैटर्न में अगर आयोग पूछ रहा है तो इससे ये क्वेश्चन तो जरूरी देगा। तो बहुत अच्छे से आपको बढ़िया पढ़ाया जाएगा इस परिश्रम बैच के अंदर और बुक भी मिल रही है, ये चारों बुक आपके घर तक डिलीवर होगी, साथ में बैच तो है ही। 24 अगस्त से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। परचेज कैसे करना है? एग्जामपुर की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, पेड कोर्स में जाकर आप परिश्रम बैच पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद वहां से आप इसको बाय कर सकते हो विदाउट मतलब किसी भी आपके ऑनलाइन पेमेंट माध्यम के उसके माध्यम से, पेमेंट माध्यम से, जैसे फोन पे है, पेटीएम है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप इन सभी से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते के साथ ही नीचे माई कोर्स लिखा होता है, वहां पर जाओगे तो वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से अपनी
कोर्स बैच दिखाई दे जाएगा। 1100 से ज्यादा पेज की बुक आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। ध्यान रखना, परचेज करते समय आप कोड लगा दीजिएगा UPP50, तो यहां पर थोड़ा कम भी आपको प्राइस देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो ये बैच है जिसके अंदर कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही में मैं आपके लिए YouTube पर, क्योंकि देखो यूपी कांस्टेबल की बढ़िया तरीके से क्लासेस आपकी यूपी होमगार्ड एग्जामपुर चैनल पर चल रही हैं, और इस शनिवार यानी कि 8 अगस्त को मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं एक मैराथन। अभी जो यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ उसके अंदर सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, श्रृंखला, समानता, सादृश्यता, वर्गीकरण और कूट भाषा से संबंधित जितने क्वेश्चन आए थे उन सभी का संग्रह करेंगे हम इस सेशन के अंदर। 8 अगस्त सुबह 8 बजे ये क्लास होगी, सभी को जरूर आना है, ये यूट्यूब पर होने वाली है। ठीक है, तो ये थी जानकारी। बताइएगा एक बार कमेंट करके कि आप क्या यूपी एसएसएफ के बारे में और जानकारी चाहते हैं या यूपी एसएसएफ में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके साथ एक और वीडियो बनेगी। बाकी ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। बढ़िया से तैयारी करिए यूपी कांस्टेबल के परिश्रम बैच के साथ जुड़कर। क्लासेस इसके अंदर 24 अगस्त से आपको दिखाई देने वाली हैं। तो मिलते हैं हम अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घरों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।